मैनप्री डॉक्टर किरण सौजिया सीनियर सेकेंडरी एकेडमी सीबीएसई अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ हाई कोर्ट न्यायाधीश अनिल कुमार द्वारा फीता काटकर किया गया। क्या कुछ बताया है, सुने पूरी जानकारी सहारा प्राइम न्यूज़ के जरिए। is a symbol of purity and affection. Thank you to all the participants who have traveled a long distance coming from foreign lands to participate in this event. विदेश से आए हुए उन समस्त मेहमानों का जो इस भव्य आयोजन में अपनी भागिता करने के लिए आए हैं, समस्त बच्चे और उनके सहयोग में आए हुए सदस्यगण, उनको मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि भारत के उत्तर प्रदेश में मैनपुरी के इस किरण सौजिया सीनियर सेकेंडरी एजुकेशनल एकेडमी में आकर और इस आयोजन को उन्होंने बहुत भव्य बनाया। और आज के इस इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के युग में जहाँ की एडल्ट्स और चिल्ड्रंस, वयस्क और बच्चे दोनों ही अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट पर व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे में इस वॉलीबॉल जैसे खेल का आयोजन करना एक बहुत प्रसन्नता का विषय है और साथ में ये बहुत बड़ा आवश्यक भी है। ये छुपी हुई बात नहीं है, हमारे देश की पुरानी संस्कृति और सभ्यता में बहुत पहले से कहा जाता है, कहावत रही है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो जब तक शरीर हमारा स्वस्थ न रहे तो हमारा स्वस्थ मस्तिष्क नहीं रहेगा, और जब स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क नहीं रहेगा तो एक व्यक्ति जो अपने व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है, उस व्यक्ति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। वॉलीबॉल एक टीम गेम है, इसमें एक खिलाड़ी अकेले भाग नहीं लेता बल्कि पूरी टीम भाग लेती है। दोनों तरफ से 2 टीमें इसमें पूरा पार्टिसिपेट करती हैं। इस टीम में आपको जो है शारीरिक दक्षता, मानसिक दक्षता और साथ एक टीम स्पिरिट की भावना, एक साथ खेलने की जो एक भावना होती है वो भी विकसित होती है। ये एक तरफ जहां आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता देती है, वहीं दूसरी तरफ आपको सहयोग की भी क्षमता देती है। हमारे देश का वर्तमान में लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाना है। हमारा देश तभी विकसित देश बनेगा जब यहाँ के नागरिक विकसित होंगे, और नागरिक तभी विकसित होंगे जब आज की पीढ़ी, हमारे बच्चे विकसित होंगे। बच्चों के विकास के लिए शारीरिक और बौद्धिक दोनों विकास की आवश्यकता है। बौद्धिक विकास के लिए तो अनेक अवसर और सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन आज के युग में धीमे धीमे कुछ ऐसी डिजिटल युग की परिस्थितियां हैं, खेल के मैदानों का अभाव है कि बच्चों को प्रायः किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का या फिर अपने घर के अगल बगल और स्कूल्स में पार्टिसिपेशन का अवसर नहीं मिलता। तो इस तरह का आयोजन करने के लिए मैं पुनः जो है डॉक्टर किरण सौजिया और डॉक्टर अशोक यादव, जो किरण सौजिया सीनियर सेकेंडरी एजुकेशनल एकेडमी के कर्ता धर्ता है, के द्वारा इस प्रकार के आयोजन को कराने के लिए उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि बच्चों के उत्तरोत्तर विकास के प्रगति के पथ में वे मशाल लिए खड़े हैं। और इसी के साथ मैं यहाँ पर आए जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं, प्रारंभ में हमारे एंकर ने बहुत अच्छी बात की, इट्स नॉट ए गेम ऑफ कंपटीशन, इट्स ए मैटर ऑफ पार्टिसिपेशन एंड सेलिब्रेशन। यहाँ पे आप लोग पार्टिसिपेट करिए और सेलिब्रेट करिए। जितनी टीमें आई हैं उनमें से कोई ना कोई टीम अवश्य जीतेगी, मैं उसे अग्रिम बधाई देता हूँ। लेकिन जो टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं उनको मैं पहले से ही इसी मन से ज़्यादा बधाई दे रहा हूँ, इसलिए क्योंकि अगर यह टीमें पार्टिसिपेट नहीं होती तो इस खेल के आयोजन का कोई औचित्य नहीं रहता, और जब तक दूसरे पार्टिसिपेट नहीं करें तो कोई विजेता नहीं होगा। आवश्यक ये है कि आप खेल में पार्टिसिपेट करिए। आपने पार्टिसिपेट किया तभी दूसरा
दूसरा विजेता बना, कल आप विजेता बनेंगे। आप खेल के क्षेत्र में नहीं विजेता बनेंगे, आप वॉलीबॉल के क्षेत्र में नहीं विजेता बनेंगे, लेकिन तो यहाँ पर आपको खेलने के बाद एक टीम स्पिरिट, एक आपकी फिजिकल एबिलिटी और एक जो मेंटल एबिलिटी डेवलप होगी, उससे आप कहीं न कहीं जीवन के क्षेत्र में निश्चित विजेता घोषित होंगे। इसी के साथ मैं पुनः जो है डॉक्टर किरण सोजिया, डॉक्टर अशोक यादव, यहाँ मैं समस्त गणमान्य अतिथियों का धन्यवाद करता हूँ और सारे यहाँ पे प्रतिभागियों को एक बार बधाई देता हूँ। धन्यवाद।